अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेयर इज़ अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ और बहुत दिनों बाद हाज़िर हुई हूँ अपना एक व्लॉग के साथ, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला था, कोई लॉन्ग वीडियो नहीं डाली थी मैंने। बहुत शॉर्ट्स, बस मैं शॉर्ट्स डाल रही थी क्योंकि काफ़ी दिन से मेरी लॉन्ग वीडियो पे कोई ख़ास व्यूज़ नहीं आ रहे थे और शॉर्ट वीडियोज़ पे थोड़े बेहतर व्यूज़ आ रहे थे। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम शॉर्ट वीडियोज़ ही बनाया करो, बस शॉर्ट्स बनाओ, उसी के लिए ना करो जो भी स्ट्रगल करनी है। लेकिन मेरा दिल ना व्लॉग्स का भी था। मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ कि हफ्ते के 4 दिन मैं शॉर्ट्स डाल देती हूँ और बाकी 3 दिन मैं वीडियोस डाल देती हूँ, कोई व्लॉग्स बना लेती हूँ अपने रूटीन के। क्योंकि वैसे डेली रूटीन में समझ भी नहीं आता कि शेयर करें क्या करें। बच्चों के साथ तो सेम ही एक रूटीन चल रही होती है। यहाँ मैंने नाश्ता वगैरह बना के फ़ारिग हुई थी। मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता दिया और उसके बाद कुछ कपड़े पड़े हुए थे कल के धुले हुए, तो मैंने सोचा कि मैं अब कपड़े तय कर लेती हूँ कि कपड़े जब तक ना तय होना तो ऐसे ना बिखरी बिखरी सी जगह लगती है जहाँ कपड़े पड़े हो ना। तो मैंने सोचा मैं कपड़े तय कर लेती हूँ और कमरा भी एक ही है तो मैं कमरे में ले आई थी। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे पास एक ही रूम है तो ऊपर का पोर्शन किचन भी अलग है और एक और रूम है भी एक्स्ट्रा, लेकिन वो है एक ओपन रूम। वो कोई ना मतलब कि बंद क्लोज कोई रूम नहीं है, ओपन एरिया है वो। उसके अंदर मैंने अपनी डाइनिंग टेबल, सोफ़े और शोकेस जो है वो रखा हुआ है। तो लेकिन कमरे में जैसे ना थोड़ा सुकून है, आजकल गर्मी बहुत है तो मैं कमरे में ही बैठती हूँ। जो भी काम करना हो ना मैं कमरे में ला के करती हूँ। तो मैं कपड़े भी कमरे में ले आई थी और तय किए मैंने कुछ कपड़े। बच्चे लगे हुए थे अपने बाबा के साथ तो मैंने थोड़े से कपड़े तय किए मैंने। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड लाए हुए थे सरदा। सरदा कहते हैं ना, मतलब कि सरदा होता है या गर्मा होता है। मैं उसमें ना कंफ्यूज ही रहती हूँ कि क्या कहते हैं, सरदा ही शायद कहते हैं। तो मैंने वो कट करके पहले हस्बैंड को अपने टेस्ट करवाया। वो कह रहे थे पहले मुझे टेस्ट करवाओ मीठा है कि नहीं, तो माशाल्लाह से बहुत मीठा था। तो फिर मैंने ना कट करके रख लिए फ्रिज में, क्योंकि जब तक मैं कट करके ना रखूँ ना फ्रूट्स, जब तक मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चे नहीं खाते, उनके आगे काट के रखने पड़ते हैं। तो फिर मैंने काट के फ्रिज में रख लिए ताकि जब भी ना दिल करे तो हम आराम से खा सकें। पूरा नहीं कट करके रखा था, जितना मतलब ज़रूरत थी उतना कट करके रख लिया था। बाकी फ्रिज में इतने बड़े फ्रूट्स आते भी नहीं हैं तो वो कट करके ही रखने पड़ते हैं, जैसे तरबूज हो गया या ये सरदा हो गया। खरबूजे तो खैर आ ही जाते हैं छोटे छोटे अगर हों तो। बड़े जो जिस तरह के फ्रूट्स होते हैं ना वो फिर काट के रखने पड़ते हैं और ये ठंडे होकर ही खाए जाते हैं इस तरह के फ्रूट्स। और मौसम के हिसाब के जो भी फ्रूट्स आते हैं ना साथ के साथ ज़रूर खाया करें। स्टोर हुए फ्रूट्स मत लिया करें। जैसे ही आपके कोई फ्रेश फ्रूट्स का मौसम आता है ना, आप वो ज़रूर खाया करें। फ्रूट्स बहुत फ़ायदा देते हैं और जैसे ही मौसम चला जाए फ्रूट का आप खाना छोड़ दें, क्योंकि फ्रूट्स फ़ायदेमंद तब तक ही होते हैं जब तक वो फ्रेश होते हैं। स्टोर हुए फ्रूट्स सही नहीं होते, उनमें पता नहीं क्या कुछ उन्होंने लगाया हुआ होता है फ्रेश रखने के लिए। खैर, मैंने ये काट के फ्रिज में रखे और उसके बाद फिर थोड़ा सा बच्चों को मैंने सोचा टाइम दूँ, क्योंकि बच्चे भी बुला रहे थे मुझे। बच्चे मैंने पहले भी बताया 3 साल का मेरा बेटा है, 4 साल की बेटी है। तो मैं उनके साथ ये थोड़ा सा मैंने कहा चलो खेल लेती हूँ। वो दोनों लगे हुए थे। तो ये फ़िश कैचर एक गेम है। हालांकि ये जो स्टिक दी हुई है ना, इससे बिल्कुल भी पकड़ी नहीं जाती ये फ़िशेस। बहुत मुश्किल है पकड़ना। बच्चे भी थक जाते हैं कि मम्मा ये तो आ ही नहीं रही, आ ही नहीं रही। खैर मैं तो बड़ी हूँ, मैं फिर भी पकड़ लेती थी, लेकिन बच्चे बहुत मुश्किल से पकड़ते हैं फ़िशेस। खैर मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया बच्चों के साथ और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ी सी सफाई देख लेती हूँ। तो देखा टेबल गंदी थी, क्योंकि नाश्ता किया था मैंने। टेबल साफ़ की, टेबल पे थोड़ा सा चिकनाहट लगी हुई थी। बच्चे छोटे हैं, वो हाथ लगा देते हैं, इधर उधर पानी गिरा देते हैं खाना खाते हुए। तो वो पानी वगैरह साफ़ किया ज़मीन से और उसके बाद फिर अपने रूम में आई तो देखा कि गंद मचाया हुआ है बच्चों ने। तो और ऊपर से सुबह मासी हालांकि सफाई करके जाती है, लेकिन कोई घंटा भी नहीं गुजरता गंद फिर से मचा देते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि सफाई हुई है। साथ ही साथ वो भी मैं देख रही थी, कोई टिश्यू वगैरह फेंके हुए थे वो मैं हाथ से उठा रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं इनके टॉयज़ समेटती हूँ तो बच्चों को किसी ना प्रोग्राम पे लगा देती हूँ। कोई टीवी पे ना मैंने फ्लैश में कुछ प्रोग्राम्स इस तरह के किए हुए, इस्लामिक भी, मैं वही लगा देती हूँ ताकि कुछ बच्चे अच्छा तो सीखें। ये कुर्बानी के हवाले से कोई ना बनाया हुआ है
एक कार्टून है इस्लामिक, तो वो मैंने लगा दिए थे अपने बेटे को, वो देख रहा था। साथ में फिर ना अपने ये इनके बच्चों के टॉयज़ इकट्ठे करने लगी थी। ये जो मैं बैग्स में रख रही हूँ ना, ये कोई सर्फ़ के बैग्स हैं। सर्फ़ आता है ना 5 किलो, पता नहीं 10 किलो इसमें सर्फ़ होता है, तो ये बैग्स के अंदर होता है। तो ये बैग्स खाली हुए हुए थे, मैंने सोचा इनको किसी काम में लाती हूँ। मैंने ये भी ना कपड़ों के साथ ही धो दिए मशीन में, और ये इस तरह से थोड़ा सा कलर फेड हो गया था इनका। खैर मैंने इनको इस तरह से यूज़ कर लिया कि मैंने इसमें ना ब्लॉक्स वगैरह एक में करके रख देती हूँ, एक में सारे बर्तन रख दिए। मेरी बेटी है, बर्तनों से बहुत खेलती है, डिफरेंट कलर्स के वो कभी कुछ कोई ना कोई सेट लेकर आती रहती है। और माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड की शॉप भी टॉयज़ की है, तो मेरे बच्चों के पास खिलौनों की कमी नहीं है। आए दिन खिलौने वो ना कोई टॉयज़ लाते रहते हैं। तो खैर वो ये मैं इस तरह से सेट करके रखे हुई हूँ कि एक रूम के अंदर बंदा किस तरह से सेटिंग करे, और दूसरा कोई इस तरह का स्टैंड वगैरह भी नहीं लिया हुआ जिसमें बच्चों के ना टॉयज़ रखे जाएँ। तो समझ ही नहीं आती कि रखूँ कहाँ। और ये एक टेंट मैंने रखा हुआ था बच्चों का, लेकिन इस टेंट में इतना गंद मचा देते हैं बच्चे, खोल के खिलौने सारे इसी के अंदर रख देते हैं। बार बार मुझे ना इसके अंदर से निकाल के रखना पड़ता है, और गर्मी इतनी है बच्चे इसके अंदर खेलते भी नहीं है। बहुत ज़्यादा ना मतलब कि मैसी लगता है, बहुत कवर हुआ हुआ लगता है, ऐसे लगता है कमरे के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई स्पेस खाली नहीं है कमरे की। तो मैंने क्या किया, मैंने टेंट हटा दिया। मैंने सोचा मैं सर्दियों में टेंट रख दूँगी, ये इस प्लेस को ना मैं थोड़ा फ्री खुला कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद गुजरी, देखें ये फिर इन्होंने टॉयज़ बिखेर दिया। मैंने फिर अपने बच्चों को कहा कि भाई समेटो, कुछ करो। मैं थक गई। मैंने उसके बाद वो टेंट हटा दिया, और मैंने ना इस तरह से ये सेटिंग कर ली कि मैंने ये एक थोड़ा सा कपड़ा बिछा के ना, ये 2 बॉक्सेस मैंने मंगवाए थे दराज से, टॉयज़ के ही। मैंने टॉयज़ इसमें कुछ रख दिए जो थे एक्स्ट्रा टॉयज़ इसमें रख दिए, बाकी ये स्टफ़ टॉयज़ थे, और जो मैंने मतलब ब्लॉक्स और खिलौने वगैरह बाकी मैंने इसमें रखे थे इन बैग्स के अंदर। तो वो मैंने इस साइड पे रख लिए, पर्दे के पीछे हो गए वो। बाकी ये स्टफ़ टॉयज़ इधर हो गए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इस तरफ रख दी। साथ ही मैंने छोटी छोटी चीज़ें ना इन बॉक्सेस के अंदर रखी हुई हैं, ताकि ना बिखरा बिखरा ना लगे। बहुत मुश्किल है बच्चों के ना टॉयज़ संभालना, और वो भी एक रूम के अंदर। तो मैंने फिर इस तरह से सेटिंग कर ली थी कि मैंने ये इस एक एरिया एक खुला सा रख लिया एक साइड पे, और यहीं एक तरफ कोने में टॉयज़ रख लिए। बच्चे लेकिन बार बार बिखेरते तो हैं, खैर बच्चे जहाँ होते हैं वहाँ बिखेरा तो होता है। दूसरा जॉइंट फैमिली में तो और भी बच्चे होते हैं, तो वो मिल के गंद मचा ही देते हैं, बार बार समेटना ही पड़ता है। तो ये दिन में कोई 2 से 3 दफ़ा मुझे समेटने पड़ते हैं टॉयज़। तो ये तो मेरा ना सारा दिन का एक व्लॉग इन्हीं चीज़ पे बन जाए अगर मैं रोज़ का बनाऊँ। तो मैं रोज़ डेली मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या बनाऊँ व्लॉग्स ना। तो आज मैंने सोचा कि मैं इस पे बनाती हूँ कि बच्चों के टॉयज़ वगैरह हम किस तरह से सेटिंग करें, और जहाँ एक कमरा हो हमारे पास तो हम किस तरह से बच्चों के टॉयज़ को रख सकते हैं। और यहाँ भी मैंने टॉयज़ रखे हुए हैं, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल की दराज़ों में कुछ रहने नहीं देते बच्चे, तो मैंने यहाँ पे भी ना गाड़ियाँ रख ली थी इस नीचे वाले दराज में। चलिए फिर दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।